हाय फ्रेंड्स, आप सभी के लिए हिंदी वर्णमाला की क्यूज लेकर आए हैं। और ये सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल और अन्य सभी एग्ज़ाम जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए आपकी इम्पोर्टेंट क्लास है। और आप सभी लोग इससे टेस्ट करिए और बाद में बताएंगे कमेंट में कि आपके कितने नंबर आते हैं और क्लास कैसी लगी। आप सभी लोग कमेंट ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। मूल स्वर ऑप्शन नंबर डी, ओ मूल स्वर नहीं होता है, जबकि दोनों आ, ई, उ और री हमारे मूल स्वर होते हैं। ओ, औ, ए, अंग, आहा, ये सब जो हमारे होते हैं ये मूल स्वर नहीं होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होता है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है पुल्लिंग स्वर। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, एक से अधिक वर्णों का मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हमारे स्वर और व्यंजन के मेल से बनते हैं, स्वरों के मेल से बनते हैं व्यंजन, जबकि स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं, स्वर हमारे किसी के मेल से नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ई, चा, छ, ज, झ, इया आदि का उच्चारण किससे होता है? तो इन सभी का उच्चारण हमारा तालु से होता है। तालव्य से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया है कि वे स्वर होते हैं, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है और ये व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। निम्न में कौन दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ मतलब बड़ा, कौन सा बड़ा स्वर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए सही हो जाएगा। दीर्घ स्वर हमारा ये नहीं होगा, ये हमारा दीर्घ स्वर नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन गलत करा रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहा है, तो अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वह अंतस्थ व्यंजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण, तो अल्प प्राण व्यंजन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गा हमारा अल्प प्राण नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, जा हमारा घोष वर्ण है। घोष वर्ण कौन सा है? तो जा हमारा यहाँ पर घोष वर्ण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, उ, ओ, ये हमारे ओष्ठ वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य की बात कर रहा है, तो ये हा हमारा काकल्य वर्ण होता है, इसे स्वरयंत्र मुखी या काकल्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, या का उच्चारण स्थान कह रहा है क्या होगा? तो या का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। या का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन, रा का विवरण है। रा का विवरण आपसे पूछ रहा है, तो बताएंगे आप लोग रा का विवरण क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो रा होता है, रा का विवरण वत्स से भी होता है, लुंठित भी होता है, रा को हम लुंठित वर्ण भी कहते हैं, सघोष भी होता है, अल्प प्राण व्यंजन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं?
अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो आप कह देंगे 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म, तो कुल 8 वर्ण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे दृघ का वर्ण विच्छेद क्या होगा। दृघ को अगर आप तोड़ेंगे तो वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दृघ का वर्ण विच्छेद। अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, सघोष वर्ण कौन सा है? बताएंगे सघोष वर्ण कौन सा है, जल्दी से बोलेंगे सघोष वर्ण कौन सा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, बा हमारा सघोष वर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। बताएंगे ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? बताएंगे जल्दी से। तो ऊष्म व्यंजन हमारा हा हो जाएगा, तीनों सा और हा हमारी ऊष्म व्यंजन कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? बोलेंगे जल्दी से एक बार, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 बताएंगे आप लोग। एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं आता है? तो टा वर्ग में कौन नहीं आता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगले और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।